हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो डेली हम करते हैं वन डे वन कंसेप्ट के अंदर डेली एक कंसेप्ट को रिवील करते हैं, उसको पूरा जांचते हैं, उसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। और अभी मैथ के कंसेप्ट चल रहे हैं, तो आप इन कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैं स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल और इससे पहले मैं बेलन यानी कि सिलेंडर के बारे में बता चुका हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे एक क्यूब के बारे में। क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं घन। तो घन कैसे बनता है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं अभी। तो पहले हम बनाते हैं यहाँ पर एक क्यूब, CUBE। क्यूब होता है घन। कुछ इस तरीके से दिखता है वो, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये 4 लाइन, आप भी इसको सीख सकते हो। ये बहुत ही यूनिक तरीका है बनाने का, बाकी लोगों के अलग अलग तरीके हैं, मुझे ये वाला तरीका थोड़ा पसंद है। ये देखो, ये 3D वाले अभी चल रहे हैं, इससे पहले मैं 2D के करा चुका हूँ। 3D क्या होता है? 3D के अंदर हमें वॉल्यूम निकालना होता है, एक सरफेस एरिया होता है और उसके बाहर वाले एरिया निकाल सकते हैं। 2D में कोई वॉल्यूम नहीं होता, सिर्फ एरिया निकलता है। तो यहाँ पर हम 3D की बात कर रहे हैं। 3D के अंदर हम उसके अंदर कोई भी चीज भर सकते हैं। इस टाइप को हम 3D बोलते हैं। ये आपके देखो सामने बन गया, थोड़ा 3D जैसा लग रहा होगा। ये वो वाला क्यूब है जिससे हम कलर वगैरह बनाते हैं ना, उस टाइप का। तो क्यूब वाला, उसकी सभी भुजाएं एक बराबर होती है। इसी प्रकार ये भी है, तो इसका नाम देता हूँ ABCDEF G और H। तो मैंने इसका नाम दे दिया और इसकी सभी भुजाएं एक बराबर है। तो क्यूब की सभी भुजाएं एक बराबर, क्यूब की सभी भुजाएं क्या होती है? एक बराबर होती है। तो यहाँ पर डी है, ये ए है, ये भी ए है, ये वाली भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। सभी भुजाएं इसकी एक बराबर है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो ए बी है तो BC के बराबर है, BC CD के बराबर है और CD के बराबर है, CD के बराबर है और D A के बराबर है। यहाँ पर AH वाला भी बराबर होगा, AH बराबर है, HG बराबर है। सभी बजाय बराबर होंगी। यहाँ पे जैसे भी लिख सकते हैं हम, कुछ भी, जैसे GH बराबर है HF के हो, GH बराबर है GF के। GF गर्लफ्रेंड वाला हो गया, तो भाई कंसेप्ट अलग ही हो गया। FE और BB बराबर है। इस तरीके से H और E भी बराबर है। ओके, तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर होगी 4 4 8 और 4 12। एक ये वाली लाइन भी होगी ना, ये वाली भी ऐसे बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा DG भी बराबर हो गया, CF भी बराबर हो गया और BE लिख लिया हमने और ये भी हो गया। इस तरीके से ये 12 भुजा होती है। तो हम इसमें बात कर लेते हैं कितने होती है। जैसे कि ये ABCD, ऐसे ही नीचे वाला होता है HEGF। ये तो ऊपर नीचे वाला हो गया। जैसे घर होता है ना, घर के ऊपर वाली छत हो गया और जमीन वाला फर्श हो गया। ये भी हमने इन दोनों की बात की है। अब हम साइड वाली दीवारों की बात कर लेते हैं, जो 4 दीवारें होती हैं, उन दीवारों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं AD और ADGH और इस साइड का ले लेते हैं हम BCFE। ये साइड का हो गया। ये वाली भुजा होगी, ये वाला एरिया लिया अभी मैंने, सेकंड वाला। ठीक है, इससे पहले मैंने ऊपर वाला लिया था, ये वाला लिया था इससे पहले। अब उसके बाद हम लेते हैं ये अंदर वाला एरिया, जो कि है हमारे पास ABEH। इस टेस्ट में हो गया। और ये आगे से ले लेते हैं DCFG, ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये पूरा खुल गया। अब मैं इसको पूरा एकदम एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ये इस पूरे को कैसे खोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको पूरे खोलने के तरीके बताता हूँ। देखो, ये ऊपर वाला खुल जाएगा हमारा। पहले मैं पीछे वाला हिस्सा निकाल देता हूँ। यहाँ पर ये पीछे वाला हिस्सा निकल गया।
जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास दे रखी है, ये पीछे वाला हिस्सा बता रहा हूँ, ए बी ई और एच, ये पीछे वाला हिस्सा हो गया। और यहाँ पर आ गया ये बैक साइड होगी, मैं लिख दे रहा हूँ बैक साइड, बैक BAC बैक। और ये ऊपर होगी छत वाला, ठीक है। यहाँ से ए ये वाला हिस्सा आ गया, ये पीछे का ए, ये बी, ठीक है, ये सी है और ये डी है, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया। ऐसे इस तरफ मैं नीचे वाला ले लेता हूँ एक, ये सभी भुजाएं लेकिन एक बराबर है, ये छोटा बड़ा बन रहा है उसको ध्यान मत देना, जो रेक्टेंगल जैसे दिख रहे हैं तो ये बनाने की थोड़ी वो होती है, बाकी ये सभी भुजाएं एक बराबर है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो बाद में आप बोलो सर ये छोटी बड़ी कैसे हैं, ये सारी भुजाएं एक बराबर। तो यहाँ से लेते हैं एच ई, तो यहाँ पे क्या होगा एच ई हो गया, जी और एफ, तो ये हो गया ऊपर नीचे का बंद। एक सामने वाली भुजा हो रही है, ये वाला हिस्सा हो रहा है, ठीक है, जो मैं निशान लगा रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला मैं सेट बना, ये बैक तो फ्रंट में यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। जो फ्रंट है, फ्रंट सामने वाला हिस्सा में यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, जैसे कि डी सी एफ और ये जी, ये सामने वाला हिस्सा हो गया। अब हमारे पास ऊपर नीचे किससे आगे, आगे पीछे की साइड वाले रह गए, तो साइड वाले मैं साइड बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं ये साइड वाला हिस्सा, एक साइड वाला हिस्सा यहाँ बना देता हूँ, ओके। दोनों साइड वाले हिस्से में बना रहा हूँ। पहले साइड वाला हिस्सा बन गया हमारा ए डी जी और एच, यहाँ से ए डी जी और एच यहाँ से देख सकते हैं। और वहां से दूसरा वाला साइड का हिस्सा बना रहा हूँ उस साइड का, तो वो कहाँ से बनेगा, बी सी एफ और ई, ये साइड वाले हिस्से हो गए। तो ये सभी भुजाएं इनकी एक बराबर है। तो मैंने आपको स्क्वायर वाला कंसेप्ट सिखाया है, आपको याद होगा कि सभी भुजाएं एक बराबर होती है, तो उनका एरिया और परिमाप निकालना कैसे होता है। तो उसका एरिया परिमाप का आपको अगर याद है तो आप मुझे इसका कमेंट में आंसर दे देना, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि एक स्क्वायर, ये सभी एक स्क्वायर बन गए। अभी मैंने 4 स्क्वायर खोल दिए इसके, ठीक है। अब मैं ये जैसे बॉक्स होता है ना, किसी बॉक्स को जोड़ना होता है, अभी यहाँ कोई बॉक्स नहीं बनना, मैं आपको दिखाता, तो यहाँ पे एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को हम जोड़ेंगे अब, ठीक है, असेंबल करेंगे एक तरह से पार्ट। तो पहले मैं एक स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं। स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर की सभी भुजाएं एक बराबर होती है। मैं स्क्वायर की थोड़ी प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको, याद आ जाए। तो जैसे कोई स्क्वायर होता है, मान लो ये ले लिया मैंने स्क्वायर ए बी सी डी, तो स्क्वायर की क्या होता है, सभी भुजाएं एक बराबर होती है। और स्क्वायर का क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर, ए की पावर 2 ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है हमारे पास 4a क्यों लेते हैं, 4a इस वजह से लेते हैं, चारों ए को जोड़ने, ये यानी कि ये ए होती है, ये सभी हो जाए एक बराबर है, तो इसको लेते हैं 4a, ये इसका फॉर्मूला था। ऐसे अगर मैं इन सबको मान लूँ ये सारे स्क्वायर हैं, तो अगर मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करूँ, तो इसका एरिया इसका इन सब का एरिया, तो मगर यहाँ पे कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर 6 मान लूँ, 6 से हमारे पास 6 एरिया ऑफ, मैं इनको नाम देता हूँ, अभी कुछ नाम देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6 हो गया ना हमारे पास। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, और 6 का मैं एरिया निकालना स्टार्ट करूँ, तो 6 का एरिया तो हमें पता है ये स्क्वायर होता है, और 6 तो 6 से मल्टीप्लाई, तो अगर ये वाला फॉर्मूला ऐसे लिखा सेम यही लग जाता है, ये हमारे पास आता है इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 6a स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसके क्या करूं, आगे पीछे का हिस्सा हटा दूं और ये चारों को रहने दूं, तो क्या आ जाता है, तब यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो अगर मैं ये वाले हिस्से 2 गायब कर दूं तो हमारे पास 4 स्क्वायर बचे, तो 4 स्क्वायर के लिए 4 लगा देंगे यहाँ पर ए स्क्वायर, तो इससे आता है इसका कर्व सरफेस एरिया, इसको होता है कर्व सरफेस एरिया। टोटल को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं और इसको कर्व को होते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर। लेकिन एक बात और आती है यहाँ पर,
लेकिन इसमें तो एरिया निकाल सकते, इसके अंदर पानी नहीं भर सकते। अगर मैं इसको पूरा असेंबल कर दूं, इस भाग को पीछे लगा दिया मैंने यहाँ पर, इसको पीछे लगाया, जैसे कि मैंने यहाँ लगा दिया, इसको आगे लगाया मैंने यहाँ लगा दिया, इसको साइड में लगा दिया यहाँ, उस वाले साइड को यहाँ, इसको ऊपर, इसको नीचे, तो ये पूरा क्यूब बन गया। अगर मैं इसके अंदर पानी भरना चाहूँ यहाँ, इसके अंदर पानी स्टैंड कर जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन इस प्लेन पेपर पर पानी नहीं रुक सकता था। तो इसको क्यूब बनाने, तो इसका क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, जो क्यूब जो घन बन गया है हमारे पास, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम कुछ भी चीज को भर सकते हैं, ठीक है। तो उसका आयतन निकालता है, उसका एरिया नहीं होता, तो हम इसका एरिया नहीं निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। एरिया सिर्फ बाहर वाली चीज से ही निकलेगा इसका। तो इसका जो आयतन होगा क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, CUBE, क्यूब हो जाएगा इसका A क्यूब, ये क्यूब इसका क्यूब हो जाएगा। इन तीनों को 1 2 3, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसमें हम बात करें तो ये होता है L, ये होता है B, और इसकी होती है हाइट, इसको होता है H। अगर आपको नीले से नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इस पर अंडरलाइन करता हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की होती है, इसको होता है लेंथ, ये ब्रेथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की होती है B, और ये वाली होती है इसकी हाइट, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको क्यूब के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। अगर मैं एक क्यूब का यहाँ पे आपको फॉर्मूला एक एग्जांपल करके दिखाऊं, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। क्यूब के सारे फॉर्मूले उसमें अपलग है, ये मैं मिटा देता हूँ अभी। एक क्यूब वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, उससे आपके सारे कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने क्यूब का यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि एक घन है जिसकी जो है घन की जो लंबाई है, मतलब कि ये की लेंथ और ब्रेथ और हाइट, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है, मान लो कि 2 दे रखी है, 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं ताकि हमें, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना, क्यूब का कभी भी क्वेश्चन आए तो उसमें ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमेशा इक्वल होंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है, ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सॉल्यूशन में अगर हम तीनों चीज निकालें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 6a²। तो a की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 2 है, और 6 a की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 की पावर क्या लिख लेंगे हम, 2, तो 2 की पावर 2। तो यहाँ से क्या एरिया आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा 6 × 4, 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम दूसरे बात करें तो कर्व सरफेस एरिया, इसको होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसकी बात करें, ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का कुछ नहीं है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, 4a²। 4 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो 2 की यहाँ रखेंगे वैल्यू, तो 4 × 4, 4 4 जा 16, ये यहाँ से हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम को होता है आयतन, आयतन की बात करें, आयतन किसका, घन का, तो इसका होता है a क्यूब, ठीक है। तो 2 × 2 × 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये यहाँ से इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, कई सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि और अच्छे टॉपिक में किस पे आप वीडियो चाहते हैं। एंड थैंक यू दोस्तों।